अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अब दो अहम सवालात प्यारी बहनों, उसके बाद में मैं चंद गोल्डन रूल्स के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगी। एक सवाल तो ये कि हमारी जो लेगेसी है, हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो कानून है, उसके एतबार से अगर देखा जाए, दीन के एतबार से और इवन उम्मत मुस्लिमा के एतबार से अगर देखा जाए, तो क्या आप समझते हैं कि एक माँ की तरबियत और तालीम होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं होनी चाहिए? हाथ ऊंचा कीजिए। राइट, जज़ाकल्लाह। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर बनने के लिए कितने साल की ट्रेनिंग लेनी होती है? एमबीबीएस डॉक्टर के लिए 5 साल, राइट। उसके बाद अगर किसी को जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, जैसे गायनोकोलॉजिस्ट या ऑस्ट्रोटिशियन या ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या पीडियाट्रिशियंस करना है, तो उसके लिए कितना होगा और ट्रेनिंग? 2-4 साल और, राइट। तो टोटल कितने साल की ट्रेनिंग हो गई एक अच्छा पीडियाट्रिक बनने के लिए? 5 और 4 8-9 साल की ट्रेनिंग के बाद जो है एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट या एक अच्छा डॉक्टर बनता है, या एक अच्छा इंजीनियर या आर्किटेक्ट या जो भी प्रोफेशन, एक मैथमेटिशियन या जो भी होता है। अगरचे एक गायनोकोलॉजिस्ट एक गलती करती है या एक पीडियाट्रिशियन अगर एक गलती करता है, तो क्या होता है अजीज़ बहनों? मेडिसिन में अगर डॉक्टर्स कोई गलती करते हैं तो क्या होता है? बच्चे के लिए खतरा हो सकता है ना, वेरी डेंजरस इट कैन बी। और इसीलिए क्या करते हैं, बहुत सारे टेस्ट्स और एग्जामिनेशंस होते हैं कि डॉक्टर जब तक बनते हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हो जाए ताकि वो गलतियां ना करें और वो इंसान की जान से खिलवाड़ ना करें, राइट। लेकिन एक माँ बनने से पहले कितने साल की ट्रेनिंग उसको दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है। क्या ये ज़रूरी नहीं कि एक माँ बनने से पहले उसकी ट्रेनिंग की जाए? वरना ये कि अगर वो बच्चे की परवरिश में गलती करती है तो फिर क्या होता है प्यारी बहनों? नस्लों की तबाही व बर्बादी। एक बच्चे की अगर सही नशोनुमा नहीं होती है तो सोचिए वो बड़ा बन के क्या बन सकता है। वो सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा फितना भी बन सकता है, वो माशरे को तबाह व बर्बाद भी, और वो आम तौर पर पूरी अखलाकी जो है बर्बादी भी आ सकती है उसकी वजह से। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उस माँ की तरबियत नहीं हुई। और तरबियत का सबसे पहला मरहला मेरी प्यारी बहनों ये है कि स्ट्रिंजेंट स्टडी ऑफ द कुरान किया जाए। स्ट्रिंजेंट स्टडी को क्या कहेंगे? बहुत सीरियस स्टडी कुरान की। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा जा रहा है और हलक से नीचे भी नहीं उतर रहा है। किरात तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। बेशक इसको बगैर समझे पढ़ने का भी अजर हमको मिलेगा, अल्लाह ताला उसकी भी बरकतें हमको देगा, लेकिन जब तक हम समझेंगे नहीं, और अल्लाह का फजल है आप लोग फैज़याब हो सकते हैं। इतने सारे कुरान कोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी सारी मजालिसें हैं, आप इससे इस्तेफ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंजेंट स्टडी होनी चाहिए कुरान की निकाह से कब्ल। कैसी? कवर टू कवर, सूरह फातिहा से लेकर नास तक पूरा के पूरा अल्लाह ताला ने मेरे लिए कलाम नाजिल किया है, मेरे लिए कुरान नाजिल किया है। जब तक मैं ये नहीं पढ़ती मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए हिदायत का रास्ता क्या है?
तो ये सबसे पहला मरहला है अजीज़ बहनों। दूसरा अहम सवाल अजीज़ बहनों वो ये है कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन रोल मॉडल कौन है? लक़द कान लकुम रसूलुल्लाहि उस्वतुन हसना। सबसे आला तरीन बेस्ट रोल मॉडल जिसको कहा जाएगा कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मैं अगर पूछती हूँ ना मेरी प्यारी बहनों आप लोगों में से कौन है जो अपने बेटे को अपनी बेटी को बनाना चाहता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, तो क्या जवाब होगा? हम सब अपना हाथ ऊंचा करेंगे, है ना? इंशाअल्लाह हम चाहेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी नस्लें वैसी ही बनाए इंशाअल्लाह। लेकिन आइए हम जायज़ा लें हमारे तर्ज अमल का भी। देखिए, जब हम कुफ्फार का देखा देखी करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? काफिरों जैसा ही होगा ना। जब हम मगरिब की देखा देखी करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल मगरिब के जैसी, उनकी औलादें जैसी है वैसी ही हमारी औलादें होंगी। कुफ्र को अगर हमने रोल मॉडल बनाया तो वैसी औलादें होंगी जैसे काफिरों की औलादें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लें जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हों तो हमको क्या करना होगा? हमको उनका ही तर्ज अमल अपनाना होगा। वील हैव टू ब्रेक द पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आज तक ऐसा हो रहा है कि हम जो है कुफ्फार की देखा देखी कर रहे हैं या मगरिब की देखा देखी कर रहे हैं, तो हमको कट करना होगा, हमको ब्रेक करना होगा पैटर्न को, और उस पैटर्न को अपनाना पड़ेगा जिस पैटर्न को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। तभी जाकर ऐसी नस्लें वजूद में आएंगी जो कि लीडर्स होंगी, जो कि बेस्ट ऑफ क्रिएशन होगी, जो कि बेहतरीन जो है इंसानियत को वजूद में लाएंगे। तो ये करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना, गर्ज ये कि हमारी हर शय वैसी हो जैसे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट है, वो कहते हैं, एंड आई कोट हिम, द fallacy is insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results. वो ये कह रहे हैं कि स्टुपिडिटी ये है, यानी कि ये हिमाकत है, बेवकूफ़ी है ये कि आपका तर्ज अमल कुछ और हो और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका रिजल्ट कुछ और निकले। यानी बीज तो बोए आम के, बीज तो बोए मिर्च के, लेकिन सोच रहे हैं कि आम की गुठलियां आएंगी, आम का दरख्त खड़े होगा। ये मुमकिन है? ये मुमकिन तो नहीं है। तो अजीज बहनों, Get the full XM experience with our app, highly rated by thousands of traders. Claim a bonus to start trading. Highly competitive prices. Withdraw your trading profits instantly. Try copy trading or win great prizes with our competition. चाहे वो मगरिबी तहजीब हो या वो कुफ्र की तहजीब हो, तहजीब हमारी सबसे ज़्यादा आला और बेहतरीन है, जिसको कि कुरान में बिल्कुल अल्लाह ताला ने वाज़े किया। कौन सा ऐसा इज़्म है, कौन सी ऐसी तहजीब है जो सिखाती है कि वालिदैन के रूम में जाने से पहले बच्चे दस्तक दें और इजाज़त लें। इतनी प्योर, पाक और साफ तहजीब है जो इस्लाम ने हमको दी है, लेकिन हम दूसरी तहजीबों के दीवाने हुए चले जा रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाजिर की, ये सन्नाई मगर झूठ है, नगों की रेज़ाकारी है। सिर्फ ये नगों की रेज़ा, सिर्फ चौंका देने वाली चीज़ है ये
कि दयार मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब ज़िरे का मियार होगा। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। तुम्हारी तहजीब खुद अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो इनका आशियाना जो है इतना नाजुक है कि वो खुद टॉपल हो चुका है। आज वेस्ट में वो लोग भीख मांग रहे हैं कि फैमिली सिस्टम होना चाहिए, बुनियादें मजबूत होनी चाहिए। लेकिन अफसोस दर अफसोस किस तरफ ये 21st सेंचुरी में हम कहाँ जा रहे हैं, जबकि एक बच्चे को ये बिल्कुल फ्रीडम दिया जा रहा है कि आज वो चाहे तो बिल्ली बन सकता है, कल वो चाहे तो एक घोड़ा बन सकता है, और कोई फर्क भी बाकी नहीं रहा है। आउज़ु बिल्ला। तो मेरी प्यारी बहनों, ये एथिज़म, LGBTQ और पोर्नोग्राफी, ऑब्सिनिटी, ये सारे ये जो है खुराफात जिन्होंने घेरा है आज के दौर के नौजवानों को, इससे बचने के लिए हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसा ना हो कि फिर हमको खून के आंसू रोना पड़े आने वाली नस्लों के लिए। आज भी वक्त है हम अपने आप को गफलत से बेदार करें, और कुरान हमको गफलत से बेदार करने के लिए ही है। मेरी प्यारी बहनों, हम अपने आप को झंझोड़ कर गफलत से बेदार करें और हम बिल्कुल आगाह हो जाए, और हम अपनी नस्लों को, अपने ख़ानदानों को, अपने फैमिलीज़ को, अपने जनरेशन्स को बचाने की पूरी जद्दोजहद करें। आखिर में मेरी प्यारी बहनों, चंद गोल्डन रूल्स ABC की शक्ल में मैं दे रही हूँ ताकि वो याद दहानी हो जाए। जो हमने 3 को देखा, माओं को देखा, उसी की रोशनी में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको हम अपनाएं। सबसे पहला तो हमने देखा गहरा ताल्लुक़, A फॉर अल्लाह सेंटर्ड, कि हम हर मामले में ये सोचें कि अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, वो मुझसे कैसे राज़ी होगा। हर कदम पर हमारा सवाल अपने आप से ये हो कि क्या मेरे इस तर्ज़ अमल से अल्लाह राज़ी है। अगर वो राज़ी है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, वरना चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए मैं इससे पीछे हट जाऊंगी। B तो पहला क्या है, A इज़ अल्लाह सेंटर्ड, यानी ताल्लुक़ बिल्लाह स्ट्रॉन्ग हो और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को हम अपनाएं। B बेगर मेंटालिटी ना हो। अजीज़ बहनों, बेगर मेंटालिटी क्या होती है? हम में से हर किसी की इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी तमन्नाएं कि मुझे रुपया, पैसा, गिफ्ट्स, हर चीज़ मिले, और इससे बढ़ चढ़कर और एक फितना जो है वो ये है कि मेरी तारीफ़ें हों। तो हमारा एटीट्यूड कैसा हो गया है? एटीट्यूड को क्या कहेंगे? हमारा तर्ज़ अमल कैसा हो गया है? ये हमारा इमेज हो गया है आज, स्पेशली हम माओं, बहनों और ख़वातीन का, कि मांग रही हैं, झोली फैलाए हुए है कि दे दो, मुझे थोड़ी तारीफ़ कर दो, और अच्छा बोल दो, और रिकग्निशन और इम्पोर्टेंस मिले। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। मैंने इतने सारे काम, ये रेसिपी मैंने तो बताई थी, ये रेसिपी, हाँ मैंने इसकी तरबियत की, इसीलिए तो ऐसा हुआ। तो ये मेरी प्यारी बहनों बहुत बड़ा फितना है, और फिर ये नस्ल दर नस्ल चलता जाता है। तो बेगर मेंटालिटी से बाहर निकलकर हमको एम्पावर्ड मेंटालिटी हासिल करना है। कैसी एम्पावर्ड मेंटालिटी होगी? कि हम देने वाले बन जाएं, हम जो है दूसरों को देने वाले बन जाएं। हम ये सोचे कि अल्लाह मुझे देने वाला है, मेरा अजर इस दुनिया में नहीं चाहिए मुझे, मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हर चीज़ का अजर दे, और वो तो देता ही है मेरी प्यारी बहनों।
तो हम इस मेंटालिटी से बाहर आ जाएं। तो बेगर मेंटालिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मेंटालिटी है, क्योंकि इसमें हमको ना बेचारा बना के रख देती है। हर लम्हा यही इंतज़ार कि शायद मेरे शौहर मेरी तारीफ़ कर जाएं, शायद मेरी अम्मी तारीफ़ करें, शायद मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरा जिक्र हो, और उस पर सोने पर सुहागा है सोशल मीडिया जो है, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ फेवर्स, नंबर ना काउंटिंग नंबर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया जा रहा है, तो ये और भी ज़्यादा खुराफात इसकी वजह से है। तो हम अपने आप को कंट्रोल में रखें प्यारी बहनों। सी, ए बी हो गया, सी क्या? क्रिस्टल क्लियर विजन। विजन के बारे में आप जानते हैं? विजन ये है कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल बाद मैं अपने आप को कैसा देखती हूँ, या मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद करेंगे। आज से 20 साल बाद मैं अपने आप को कैसा तस्वुर करती हूँ, मेरा घर कैसा होगा। घर के माने ये नहीं कि मेरा विला और मेरी कार और मेरे बंगला और जायदाद, ये नहीं बहनों, बल्कि मेरा घर यानी मेरे लोग जिनको मैंने तरबियत दी हूँ, मेरे लोग क्या वो अल्लाह वाले होंगे? क्या वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ अच्छा भला किया होगा उन्होंने? तो कैसा विरसा मैं, क्या लेगेसी मैं छोड़ रही हूँ इस दुनिया में।